हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक को ही कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा इनवेरिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो इनवेरिएंट्स वर्ड्स है इसका मतलब देख लेते हैं। इनवेरिएंट का मतलब होता है द प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। अगर इसको और थोड़ा सिंपल वर्ड्स में जानने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम उसी ऑब्जेक्ट को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे और जो इनका जो रिजल्ट आएगा, एक फ्रेम से देखा उसका भी एक रिजल्ट आएगा और दूसरे फ्रेम से देखा उसका भी एक रिजल्ट आएगा। अगर वो रिजल्ट बिल्कुल सेम है, मीन्स उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, उसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन की पर्ची भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा आएगा और आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर दो इनवेरिएंस होते हैं हमारे पास, बेसिकली टू इनवेरिएंस होते हैं। जो फर्स्ट इनवेरिएंस होता है वो क्या होता है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और जो सेकेंड इनवेरिएंस होता है ई डॉट बी। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको प्रूव करेंगे। तो ये तो हमारे पास, ये मान लिया हमने एस फ्रेम से इसको देखा तो हमारे पास ये था। जब हम इसको एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी स्क्वायर बी प्राइम माइनस, यहां पे स्क्वायर भी है तो यहां पे स्क्वायर भी आएगा, और ई प्राइम स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये वाला लेके चलेंगे और इससे ये वाला प्रूव करेंगे। ठीक है, प्राइम वाला लेके चलेंगे और इससे जो बिना प्राइम वाला है उसको हम प्रूव करेंगे। और यहाँ पे हमने सी को प्राइम नहीं किया है। सी को प्राइम ना करने का जो रीजन है वो ये है क्योंकि जो थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो सी है वो कांस्टेंट होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो सी स्क्वायर है इसको प्राइम नहीं किया है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जो बी है और जो ई है इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनके कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो बी के कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। मीन्स एक्स डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जेड डायरेक्शन में सेम एज इट इज। जो ई है उस ई के भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे। ई के कंपोनेंट होंगे ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। ठीक है, और इनके जो कंपोनेंट होते हैं ये तो कब है, ये जब हमने एस फ्रेम से उसको ऑब्जर्व किया। जब हम एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, बी प्राइम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बी एक्स प्राइम, सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी वाई प्राइम, और थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा बी जेड प्राइम। सेम एज इट इज जो ई प्राइम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा, ई एक्स प्राइम ई वाई प्राइम और ई जेड प्राइम। अब इन कोऑर्डिनेट्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। इस बी एक्स प्राइम का इस बी एक्स के साथ एक रिलेशन होता है, बी वाई प्राइम का बी वाई के साथ रिलेशन होता है, सेम बी जेड प्राइम का इसके साथ एक रिलेशन होता है। सेम एज इट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है ई एक्स प्राइम का ई एक्स के साथ एक रिलेशन होगा, वो भी हम अभी बताते हैं क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपको डायरेक्ट याद करके ही चलना पड़ेगा क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अभी काम चल रहा है। जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होगा तो वो अपलोड कर दिया जाएगा। इस टॉपिक का जो लिंक है जिसमें इसके जो कंपोनेंट है इनकी जो वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमारे पास ये जो बी एक्स है, बी एक्स प्राइम का इस बी एक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट इसके इक्वल होता है। ठीक है, और जो बी वाई प्राइम है, बी वाई प्राइम का जो बी वाई प्राइम का रिजल्ट होगा, बी वाई के साथ जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, बी वाई प्लस वी बाय सी स्क्वायर और ई जेड। ये इसके साथ रिजल्ट होता है डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, और यहाँ पे जो बीटा है इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे करके इन सब का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही आप वो रिजल्ट इसके अंदर पुट करते हो तो रिजल्ट पुट करने के बाद डायरेक्ट थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट है उसको प्रूव करते हैं, इनवेरिएंस ऑफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तो हमने मान लिया एक फ्रेम से ऑब्जर्व किया था, जो दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे प्राइम और लगा देंगे। ठीक है, ये लेके चलेंगे, इससे हम ये वाली
प्रूव करके बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखेंगे, बी एक्स प्राइम का बी एक्स के साथ क्या रिलेशन है, बी वाई प्राइम का वाई के साथ, और इन सब सेम ऐसे ही इनका रिलेशन देखेंगे। और जो रिलेशन होता है वो ये होता है हमारे पास, बी एक्स प्राइम का बी एक्स, ये बी एक्स के इक्वल होगा, बी वाई प्राइम की जो वैल्यू होगी वो ये होगी बी वाई प्लस वी बाय सी स्क्वायर ई जेड, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट। सेम एज इट इज यहाँ पे जो ई जेड प्राइम है, इसका जो वो बी जेड के कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे ये बी जेड माइनस वी बाय सी स्क्वायर ई वाई डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये तो सब मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का हम रिजल्ट देखें, क्या रिलेशन है इन एस का और एस प्राइम के, ये हमारे पास एस प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये सब हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ई एक्स प्राइम किसके इक्वल होगा, ई एक्स के, ई वाई प्राइम किसके इक्वल होगा, ई वाई माइनस वी बी जेड 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट, और सेम एज इट इज जो ई जेड प्राइम है इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं, साथ के साथ पेन कॉपी लेके इसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीटली मैथमेटिकल है, डायरेक्ट देखने से समझ में नहीं आएगा। साथ के साथ जब पेन कॉपी लेके नोट करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बात और, ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, इनको 2 या 3 बार आप लिख के देखोगे तो एक ये पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप से ये वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ई स्क्वायर बी प्राइम स्क्वायर माइनस ई प्राइम स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे बी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बी प्राइम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बी एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम और प्लस में बी जेड प्राइम, यहाँ पे स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है। बाहर क्या है, बाहर है सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे जो ई प्राइम है, ई प्राइम के भी हमारे पास कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। क्या कोऑर्डिनेट होंगे ई प्राइम के, ये हो जाएंगे ये आ जाएंगे ई एक्स प्राइम प्लस ई वाई प्राइम और प्लस में ई जेड प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, सी स्क्वायर बी एक्स प्राइम का स्क्वायर, सी स्क्वायर बी प्राइम वाई का स्क्वायर, सी स्क्वायर बी प्राइम जेड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में, और यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट रखेंगे। इलेक्ट्रिक यहाँ पे ये प्राइम है, ये याद रखना, ई एक्स प्राइम, ई वाई प्राइम, ई जेड प्राइम, और सबका यहाँ पे स्क्वायर है। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो बी एक्स प्राइम है, बी एक्स प्राइम की वैल्यू हमारे पास ये रही, बी एक्स प्राइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एक्स, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे बी वाई प्राइम है, ये जो बी वाई प्राइम है, बी वाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास ये रही, बी वाई प्राइम की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज बी जेड प्राइम यहाँ पे है, बी जेड प्राइम की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। ई एक्स प्राइम की वैल्यू ये रही हमारे पास, ई एक्स के इक्वल होगा, ई वाई प्राइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ई जेड प्राइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी। हमने यहाँ पे जो पीछे की जो वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी, सी स्क्वायर यहाँ पे क्या था, बी प्राइम था, सॉरी बी एक्स प्राइम था, यहाँ पे बी वाई प्राइम की वैल्यू पुट कर रखी है, ये बी जेड प्राइम की वैल्यू पुट कर रखी है, ये ई एक्स प्राइम की, ये ई वाई प्राइम की, और ये ई जेड प्राइम की वैल्यू पुट कर रखी है, ठीक है। आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है इस कंप्लीट का। अगर मैं इस कंप्लीट का स्क्वायर खोल दूं तो कंप्लीट का स्क्वायर कैसे आएगा, इसको खोलने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो सेम एज इट इज, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे ये हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे रखा है, इसका भी हम स्क्वायर खोल देंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को हम खोल देंगे। खोलने के बाद हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसको खोलते हैं, ये जो क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सबसे पहले बी वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर किया जाएगा, ए का स्क्वायर तो कर दिया, बी का स्क्वायर करेंगे तो वी का स्क्वायर हो जाएगा, और सी का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे सी की पावर 4 हो जाएगी, और ई जेड स्क्वायर
प्लस 2ab में ये दोनों टर्म यहाँ पे 7 आ जाएंगे और डिवाइड में 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे रूट के अंदर है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जो नीचे वाली टर्म है इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके हम इसको भी खोल देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी इसको खोल दिया जाएगा और इसको खोल दिया जाएगा। आई होप आपको इतना छोटा सा मैथमेटिकल आता होगा। ठीक है, तो खोलने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, सी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज है, सी यहाँ पे जो बाहर था, यहाँ पे जो सी बाहर था, ये जो सी बाहर ले रखा है, ये सी हमने यहाँ पे एज इट इज। ये खोलने के बाद ये टर्म आती है, ये वाला खोलने के बाद ये टर्म आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट खोलोगे तब ये वाली टर्म आ जाएगी और ये खोलोगे तब ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसको करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ये सी स्क्वायर है, इस सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 पावर है, वो सी स्क्वायर से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे नीचे सी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सी स्क्वायर इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ सी स्क्वायर आ जाएगा तो ये नीचे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ पे लिखा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला कंपोनेंट ये वाली वैल्यू उठाएंगे, सबकी पहली वैल्यू उठाएंगे, ये वाली वैल्यू उठाई, ये वाली वैल्यू उठाई, ये वाली वैल्यू उठाई और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के लिख ली। तो ये वाली वैल्यू उठाएंगे तो सी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से हमने सी स्क्वायर बी जेड स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे माइनस था, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये कंप्लीट माइनस हो जाएंगे जो प्लस के थे वो, तो माइनस ई वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा और माइनस ई जेड स्क्वायर यहाँ पे लिखा। ठीक है, और सबके नीचे क्या था, 1 माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पे था। अब सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म, अब तो फर्स्ट टर्म उठाई, अब सेकंड टर्म देखते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे पास ये है, इसका सेकंड टर्म ये, इसका सेकंड टर्म ये है और इसका सेकंड टर्म हमारे पास ये है। ठीक है, और इसका सेकंड टर्म ये है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या था, ये था हमारे पास v बाय सी की पावर 4 और c से जब मल्टीप्लाई किया था तो c स्क्वायर बच जाएगा, 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इसमें भी है और v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा ई जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ई वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से हमने सी स्क्वायर बाहर से मल्टीप्लाई भी करवा रखा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ये टर्म आई है ना, यहाँ पे ये जो टर्म आई है, हमने जो फर्स्ट टर्म ली थी, सबकी फर्स्ट टर्म उठाई थी, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया सेकंड टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म आई है वही टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी, जो सेकंड कंपोनेंट है। यहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे डिवाइड में नीचे सी स्क्वायर नहीं है और हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म आई है वो सेम एज इट इज यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या है, माइनस ई वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ई वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ई जेड स्क्वायर माइनस ई जेड स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर ये आ रखा और ये वाली टर्म यहाँ पे ये आ रखी, डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज। और जो ये लास्ट टर्म है यहाँ पे, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल, ये सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये किया क्या है हमने, एक बार फिर बता देता हूं मैं। सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सबकी पहली टर्म उठा के हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टर्म थी उससे वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन लिया और यहाँ पे जो टर्म आई हुई थी वो टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। और यहाँ पे जो फाइनल में 2ab बच रहा था, यहाँ पे भी 2ab था, यहाँ पे भी 2ab बचा हुआ था, सबका जो 2ab बचा हुआ था वो सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद अब देखें तो हम इसके अंदर, तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, ये दोनों के अंदर कॉमन है तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ से सी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कॉमन निकाल के
यहाँ पे लिख दी, यहाँ से बचेगा 1 और माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र, और यहाँ पे ये जो ई एक्स कंपोनेंट है ई एक्स स्क्र ये यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे ई एक्स स्क्र था तो वो यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया था, ठीक है। तो ई एक्स स्क्र यहाँ पे चलता रहेगा। अब हमें पता है जो वी स्क्र बाय सी स्क्र होता है, वी स्क्र बाय सी स्क्र होता है हमारे पास बीटा स्क्र के इक्वल, ठीक। अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे हैं रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक के जो अपलोड कर रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप आराम से जाके वहां पे देख सकते हैं। तो ये वी स्क्र बाय सी स्क्र को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बीटा स्क्र, ठीक है। 1 माइनस बीटा स्क्र एक ऊपर है एक नीचे है, तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बचता है उसको हम आगे एज इट इज लिख लेते हैं। तो आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे हमने यहाँ पे ये सब लिख लिया, सी स्क्र बी एक्स स्क्र सी स्क्र बी वाई स्क्र सी स्क्र बी जेड स्क्र, ठीक है, माइनस ई एक्स स्क्र माइनस ई वाई स्क्र और माइनस ई जेड स्क्र, ठीक है। सी स्क्र तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा बी एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस बी जेड स्क्र। ये सब किसके कंपोनेंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी स्क्र तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा है, ये जो कंपोनेंट थे इनको बी स्क्र लिख दिया, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रूफ हमें यही करके दिखाना था, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट इनवेरिएंस है, यहाँ पे जो फर्स्ट इनवेरिएंस है इसको हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो सेकंड इनवेरिएंस है ई डॉट बी, इसको प्रूव करके बताते हैं। अब ई डॉट बी को प्रूव कैसे करके बताएंगे, ये भी बड़ा आसान है, यहाँ पे भी इन्हीं वैल्यू का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम लिख सकते हैं ई एक्स प्लस ई वाई और प्लस ई जेड, ठीक है। और सेम एज इट इज जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं। हमारे पास क्या है, ई डॉट बी है, ठीक है। तो ई के जो कंपोनेंट है वो क्या है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये कंपोनेंट है हमारे पास। और बी के जो कंपोनेंट है हमने यहाँ पे लिख रखे बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये सब इसके कंपोनेंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इनवेरिएंस प्रूव करके दिखाना है। तो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो क्या आएगा, ई प्राइम और बी प्राइम, ठीक है। इनकी भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो जो एक्स एक्स वाले हैं उनको हम एक साथ लेके चलेंगे, वाई वाई वालों के एक साथ और जेड जेड वालों को एक साथ, मीन्स ई एक्स प्राइम के साथ हम लेके चलेंगे बी एक्स प्राइम प्लस ई वाई प्राइम के साथ लेके चलेंगे हम बी वाई प्राइम प्लस ई जेड प्राइम के साथ लेके चलेंगे हम बी जेड प्राइम, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई, ई एक्स की वैल्यू है अपने पास, बी वाई की वैल्यू भी है अपने पास, ई जेड सब की वैल्यू है अपने पास। सब की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी हम देखते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे ई एक्स के कंपोनेंट लिखे, ई वाई के कंपोनेंट लिखे, एक्स एक्स के कंपोनेंट एक साथ, वाई वाई के कंपोनेंट एक साथ और ई जेड के कंपोनेंट एक साथ लिखे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ई एक्स की जो वैल्यू है, ई एक्स ई वाई और ई जेड प्राइम सब की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एक सेकेंड, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, ई एक्स की वैल्यू, ई एक्स प्राइम की वैल्यू ये है, ई वाई, एक सेकेंड, जो ई वाई प्राइम की वैल्यू है वो ये वाली है और ई जेड प्राइम की वैल्यू ये है, सेम एज इट इज। बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू ये है। यहाँ पे सब वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। इक्वेशन के अंदर सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अभी देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आती है, हमने यहाँ पे ई एक्स प्राइम की वैल्यू पुट की, बी एक्स प्राइम की वैल्यू पुट की, सबकी वैल्यू पुट की, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट आता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ई एक्स प्राइम की वैल्यू पुट कर रखी, ये हमने बी एक्स प्राइम की वैल्यू पुट कर रखी, ये वाली जो वैल्यू है वो बी वाई प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर रखी, ये ई वाई प्राइम की, ये बी वाई प्राइम की, ऐसे करके सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन में पुट कर ली, ठीक है। आप बड़ी आसानी से इस इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म ये वाली जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे, ठीक है। ई एक्स की मल्टीप्लाई पहले बी वाई के साथ करवाएंगे, ई वाई की मल्टीप्लाई पहले बी वाई के साथ, ई वाई की मल्टीप्लाई फिर इस टर्म के साथ, ठीक है। फिर
V ये वाली जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एज इट इज किया जाएगा। EZ की मल्टीप्लाई पहले BZ के साथ, फिर EZ की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ, सेम एज इट इज इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ पे ये क्या, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। माइनस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये वाली टर्म आती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। डिवाइड में क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ पे 1 माइनस बीटा स्क्वायर रूट में, यहाँ पे 1 माइनस बीटा स्क्वायर रूट में, यहाँ पे दोनों कंबाइन होंगे तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये वाली जो टर्म है EZ की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, BZ के साथ। तो यहाँ पे EZ की मल्टीप्लाई BZ के साथ हमने करके लिख दिया। उसके बाद EZ की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये वाली टर्म के साथ करेंगे। तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब VBY की मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ पे लिखा और इसकी मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा, डिवाइड में 1 माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल होंगी। टर्म कैंसिल क्या होंगी, ध्यान से देखेंगे तो VBY BZ यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे ये क्वांटिटी माइनस में है, तो इस टर्म को और इस टर्म को हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा V/C स्क्वायर EY EZ यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं, यहां से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक बार हम। ये आ जाएगा EX BX, हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। यहाँ पे हमारे पास EY और BY है और इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, EY और BY। तो इस पार्ट से और इस पार्ट से अगर मैं EY BY को कॉमन निकाल लूं, तो यहां से मैंने EY और BY को कॉमन निकाल लिया, तो यहां से मैं EY और BY को कॉमन निकालूंगा तो 1 बच जाएगा, और यहां से BY और EY को कॉमन निकालूंगा तो V²/C² बच जाएगा। तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस V²/C², ठीक है। उसके बाद और कौन सी टर्म रहती है हमारे पास, ये वाली टर्म EZ BZ इस टर्म में भी है और EZ BZ इस टर्म के अंदर भी है। अगर मैं EZ BZ को कॉमन निकाल लूं तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यही बचेगा 1 माइनस V²/C²। और क्या हमने कॉमन क्या निकाला था, EZ BZ, यहाँ पे आ जाएगा EZ और यह आ जाएगा BZ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाली टर्म दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। 1 माइनस V²/C², यहाँ पे भी 1 माइनस V²/C², यहाँ पे भी है, ठीक है। दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा उसको भी हम लिखते हैं अभी। और यहाँ पे एक छोटी सी टर्म रहती है, नीचे हमारे पास 1 माइनस बीटा स्क्वायर चल रहा है, तो हम इस पूरे के डिवाइड में क्या करेंगे, 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस V²/C² हमने यहाँ पे ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज लिखी। इन दोनों टर्मों के अंदर से 1 माइनस V²/C² हमने कॉमन निकाल लिया और EY BY यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा, EY BY यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से EZ BZ यहाँ पे बचेगा, और डिवाइड में 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब हमें पता है जो V²/C² होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, बीटा स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे V²/E² की जगह क्या लिख सकता हूँ, बीटा स्क्वायर। जैसे ही यहाँ पे बीटा स्क्वायर आएगा तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास टर्म आ जाएगी EX BX प्लस EY BY प्लस EZ लिख लेते हैं पहले सब, और BZ ये आ जाएगा, ठीक है। और इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को EX EY EZ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं E, और BX BY BZ इसको हम लिख लेते हैं B, ठीक है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना था, जो हमारे पास आ चुका है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इनवेरियंस क्वांटिटी होती है। तो ये दो टर्म होती है हमारे पास, ये इनवेरियंस होती है, और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद ही आज तक कोई एक ऐसा पेपर बना हो जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।